नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना और उसके आर्टिकल्स को एनालाइज करना तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया न्यूज़ जो डेली आप बिजनेस न्यूज़पेपर में देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। अब इसकी जो हेडिंग है ये कह रही है कि पॉलिसी रेट कट नॉट लाइकली बिफोर Q1 FY25. Despite inflation worries, MPC to maintain status quo on rates in its meet this week. अब काफ़ी लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी और काफ़ी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये क्या है। तो मैं सबके लिए एकदम क्लैरिटी के साथ कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लाया हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्या है, देखिए, कुछ भी हमेशा आपके पास सबसे पहले सही क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल कह रहा है, ये कह रहा है कि पॉलिसी रेट कट नहीं होगा Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले। रेट कट मतलब इंटरेस्ट रेट कट जो RBI करती है, हमारी सेंट्रल बैंक। ये इंटरेस्ट रेट होगा आपके लोन्स पर, आपके कह सकते हैं चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन्स हो, तो ये उसकी बात हो रही है। क्यों ये डिले होगा? Q1 FY25 2025 में क्यों होगा? 2024-23 में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो डिसाइड करती है कि रेट बढ़ने चाहिए घटने चाहिए, वो कमेटी है, वो परेशान है इन्फ्लेशन को लेके। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। तो लोगों के खर्चे को कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट बढ़ा दिए उनके लोन के। RBI ने ये किया। ठीक है, अब महंगाई कम होने लगी तो ये रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन महंगाई कम हुई है, लेकिन जो अभी भी आप कह सकते हैं जो रेट्स हैं ऑल ओवर या जो डेटा आ रहा है, नहीं यार ये पूरा कट करता है, शुरुआत करते हैं फिर से। महंगाई कम हुई है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी ऐसे डेटाज आते हैं जहाँ पर कभी फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आप देखिए वेजिटेबल रेट्स भी किस तरीके से बढ़े। उसके अलावा आप देखिए इंटरनेशनल फिनोमिनाज भी है। तो यहाँ पे जो ये फिनोमिनाज है, यहाँ पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो RBI को लगता है कि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है, तो ये नहीं चाहते कि वो रेट को कम कर दे और उसके बाद फिर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाए और फिर उन्हें रेट और बढ़ाने पड़े। तो इससे क्या होगा ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पैनिक क्रिएट हो सकता है। स्पेशली स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मार्केट को क्या नहीं पसंद है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पॉजिटिव न्यूज़ भी चलेगा, नेगेटिव न्यूज़ भी चलेगा, अनप्रेडिक्टेबल कुछ नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन कुछ नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 6 मेंबर पॉलिसी है MPC की, वो एक्सपेक्ट आप करिए कि रेट कट शुरू करेगी पॉलिसी रेपो रेट फर्स्ट क्वार्टर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। ठीक है, अब ये पोल किया था बिजनेस स्टैंडर्ड ने 10 पार्टिसिपेंट्स का, उनमें से 7 का ये कहना है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि जो जून की जो पॉलिसी रिव्यू हुई थी, यहाँ पर भी पॉज हुआ था रेट। ठीक है, तो रेट जो बढ़ना है वो तो पॉज हो चुका है पहले से ही, लेकिन अभी भी रेट कम नहीं हुए हैं, बस पॉज हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये भी कई लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी कि आप देखिए हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे सबसे पहले पर्सनली आपकी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लोन लेने वाले हैं या लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है तब तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उनकी प्रॉफिट काफ़ी बढ़ेगी अगर रेट हाइक जो है ये पॉज होने के साथ साथ नीचे भी आए, रेट कट भी हो, तो आपके जो एसेट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वेट करिए, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का और इसके कॉज और इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर चीज़ में आपको ये ज़रूर इफेक्ट करता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप रिटायर्ड हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, हर तरीके से ये आपकी लाइफ को अफेक्ट ज़रूर करेगा। आते हैं अगली न्यूज़ पर। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस 24,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर रेलवे रिवैम्प। अब ये बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है और आप देखिए रेलवे स्टॉक्स भी इसलिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और रेलवेज को पूरी तरीके से रिवैम्प करना चाहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को
फाउंडेशन स्टोन ले किया रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन इन द कंट्री। और देखिए शुरुआत इसकी सबसे पहले रेलवे स्टेशन से ही होनी चाहिए। आप देखें ट्रेन्स बहुत अच्छी भी आती हैं, क्लीन होती है, लेकिन रेलवे स्टेशन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होते। वहाँ पर आप देखेंगे गंदगी होती है या फिर पिक पॉकेटिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं रेलवे स्टेशन पे, या सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कहीं कहीं रहते हैं। तो जो स्टेशन हैं उनका रीडेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो है 24,470 करोड़, और इससे पैसेंजर कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी इसी पैसे से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखें, और जो आपने निवेश किया है पैसा इन कंपनीज़ में वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उन कंपनीज़ का भी फ़ायदा ज़्यादा होगा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बहुत सारी रेलवे स्टॉक्स की कंपनी है जिन्होंने 10 साल में कुछ रिटर्न ना दिया हो, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, और आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट कि हो सकता है इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते रहे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाते रहे रेलवे के लिए, तो वहाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा है कि 508 स्टेशन होंगे ये 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, इसमें से 55 होंगे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, 49 बिहार में, 44 महाराष्ट्र में, 37 वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से पूरा आप देखें कि ये डेटा दिया है। डिज़ाइन भी बताया उन्होंने लोकल कल्चर के हिसाब से होगा, और यहाँ पर ग्रीन गोल्स भी हैं। देखिए नीचे आकर आप देखें, कुछ सालों में जितनी भी ट्रेन होगी वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगे, मोदी जी ने कहा है। और यहाँ पर हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे चलने का फ़ायदा तो यही है सबसे पहले कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, और हम आगे ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो क्यों ना सबसे पहले रेलवे को इसमें लाया जाए और पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो है एम है हम करंट फाइनेंशियल ईयर में करना चाहते हैं। ठीक है, और जो 1200 स्टेशन है हमारी कंट्रीज़ में उनको भी सोलर पावर से रन किया जा रहा है। तो ऑल अमृत भारत स्टेशंस ये रीडेवलप किए जाएंगे ग्रीन ग्रोथ के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या होता है। तो अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो आप देखिए रेलवे सेक्टर में भी अच्छे खासे जॉब ओपनिंग्स आएंगी इससे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसी तरीके से बनाती है तो। एंड लेट्स सी आगे कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि देखिए पॉलिसीज़ बनाना एक अलग चीज़ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है एंड हर्डल्स भी आती हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।